पंजाब में बिजली सार्फिन के लिए ऐलान करदा 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ माहाना 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को मिलेगा। बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इत्तलाक अगस्त और सितंबर 2024 के बिलों में होगा। पंजाब की तरफ से बिजली बिलों में रिलीफ से मुतालिक दरखास्त वफाकी हुकूमत के जरिए नेपरा में जाएगी। कोई भी सूबा अपने बजट से सार्फिन को बिजली पर रिलीफ दे सकता है। नेपरा की मंजूरी के बाद पंजाब की तरफ से बिजली की रिलीफ पर अमल दरामद हो सकेगा। पंजाब में माहाना 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ नहीं मिलेगा। ज़राए का कहना है कि माहाना 200 यूनिट तक बिजली महंगी नहीं की गई थी। तकरीबन कोई 64 अरब रुपए का खर्चा है जो कि 2 माह की रिलीफ देगा और 2 माह के बाद अवाम फिर उसी परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बेहतर ये होता कि बजाय इसके हम कोई शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट के ऊपर जाएं, अवाम को कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ दें, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर हम रिलीफ दें तो ज़्यादा बेहतर होगी। ये 375 रुपए फी कस फी महीना बनता है और 2 महीने के बाद क्या होगा, अप्रैल मई जून जुलाई ये 3 जो है ना पीक बिजली के महीने के बिल होते हैं। अगस्त सितंबर तो वैसे ही ठंडा होता है और 375 रुपए से मुझे एक बात बता दें कि कितनी गुर्बत कम होगी, कितना रिलीफ कम होगा फी बंदे के। अच्छा। तो एक लॉन्ग टर्म देना, ये तो सिर्फ ऑप्टिक्स है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम को बिजली बिल्स में फौरी रिलीफ नहीं दे सकेगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब और केपी के मुशीर खजाना मुसम्मिल असलम ने हाथ खड़े कर दिए। दोनों ने वफाकी हुकूमत से 2 महीने का रिलीफ के बजाय मुस्तकिल रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुशीर हुकूमत सिंध और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध के अवाम को 2 माह का रिलीफ देने पर 10 अरब रुपए का खर्चा आएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2 माह का रिलीफ दे तो उसका 8 अरब और बलूचिस्तान हुकूमत का 1 अरब रुपए खर्चा आएगा। मगर हमारी हुकूमत दिखावे और लॉलीपॉप पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी के मशवरों पर अमल करके सिंध के ज़खायर से सस्ते प्लांट लगाए जाते तो आज बिजली सस्ती होती। मुजम्मिल असलम बोले कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध सस्ती बिजली पैदा करते हैं, महंगी बिजली पंजाब में पैदा होती है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह का रिलीफ दिया, उसके बाद बिजली फिर महंगी हो जाएगी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें। रहीम यार खान, राजनपुर, सखर और नौशहर फिरोज में बारिशों से गली मोहल्ले तालाब बन गए। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी, आमदोरफ्त मुश्किल। घरों में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। सखर में 24 घंटों में 297 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। लोधरा में घर की दीवार गिरने से राहगीर जाँ बहक हो गया। दादू के गाँव स्वाई चांडियों में घर की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक हो गई। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। नाला काहा सुल्तान से 41,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कीरतर पहाड़ों के सैलाबी रेलों से दादू के देहात ज़ेर आब, राबता सड़कें बंद। मस्तूंग में सैलाबी रेले के बायस 2 पुल बह जाने से कोयटा तफ्तान कौमी शाहरा का ज़मीनी राबता मुनक़ता। रेलवे निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। कराची में मलीर, लांढी, कोरंगी, डिफेंस और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश हुई। इंटरनेट को सरकारी तौर पर ना बंद किया गया है, ना स्लो डाउन किया गया है। VPN के ज़्यादा इस्तेमाल से इंटरनेट की स्पीड मुतासिर होती है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शिज़ा फातिमा ख्वाजा का कहना था कि इंटरनेट स्पीड में बेहतरी के लिए 4 नई केबल्स बिछाई जा रही हैं, जिनसे इंटरनेट की स्पीड में वाज़ेह बेहतरी आएगी। कोशिश है कि आने वाले दिनों में इंटरनेट सारिफीन को मुश्किलात ना हो। पार्टी की आला क़यादत ने इमरान खान साहब से मशवरे के बाद 22 अगस्त की तारीख पर फैसला किया है कि हमारे कारकुन यहाँ आएंगे और इस्लामाबाद में एक अज़ीमुश्शान जलसा करेंगे। जलसा पुरअमन होगा, ये गारंटी हम हर सूरत में देने को तैयार हैं और हर तरह की गारंटी देने को तैयार हैं। बानी PTI ने फैसला किया है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा से अवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएगी। हम गारंटी देते हैं कि अमन अमान का कोई मसला नहीं होगा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI की हिदायत पर कायम कमेटी ने कहा है कि शकील खान के खिलाफ जो शिकायत थीं वो उसमें मुलव्वस पाए गए। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफ़ा दे दिया था। ये तासुर ना लिया जाए कि पार्टी में कोई गिरोहबंदी है। आतिफ खान या जुनैद अकबर के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कमेटी के सामने पेश करें।
तासुर दिया गया या आया कि जैसे पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ है और शायद शकील खान किसी एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जिसको आतिफ खान और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से शायद वज़ीर आला हैं और वो उन्होंने कसदन कोई आपस की चपकलिश के नतीजे में ये सब कुछ हुआ। अगर आतिफ खान साहब को या किसी और साथी को, जुनैद अकबर साहब को अगर कोई शिकायत है तो आप आएँ, और ये कमेटी मौजूद है पेशावर में, ये तीनों मेंबरान रहते हैं, वहाँ उनके दफातर हैं, आप जाएं और वो तहफ़्फ़ुज़ात कमेटी के सामने पेश करें, या किसी के खिलाफ अगर आपके पास कोई सबूत और शवाहिद हैं वहाँ जाकर पेश करें। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात पर बानी PTI पर बरहम। PTI अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और जुनैद अकबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक KP हुकूमत ने बानी PTI को आतिफ खान और जुनैद अकबर से मुतालिक शिकायत की है। आतिफ खान और जुनैद अकबर ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान देकर बरतरफी की मुखालिफत की। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान का फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से बरतरफ करके शाहिद खट्टक को नया फोकल पर्सन तैनात कर दिया। KP के साबिक सूबाई वजीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को जमा करवाया गया तहरीरी बयान भी मंजर आम पर आ गया। शकील खान ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए सेक्रेटरी CNW ने 6 अरब 87 करोड़ रुपए जारी किए। सेक्रेटरी ने ठेकों की मद में 20 करोड़ रुपए वज़ीर आला को देने का बताया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की जमात इस्लामी के धरने में होने वाले मुआहदे पर बातचीत हुई। लियाकत बलोच का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाज़ा हुकूमतों को बेवक़्त बना चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने यादगारी शोहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। वज़ीर दाखिला को अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। मर्दान में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। मरीज को घर पर आइसोलेट कर दिया गया। DHO के मुताबिक 34 साल का रिहायशी 5 दिन कबल सऊदी अरब से आया था। मरीज पेशावर इलाज के लिए गया तो शक पर मंकी पॉक्स का टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया। मरीज की हालत बेहतर है। महकमा सेहत KP का कहना है कि मरीज के अहल खाना और मोहल्ले में स्क्रीनिंग कर ली गई। किसी और फर्द में मंकी पॉक्स की अलामात नहीं पाई गई। इससे पहले मुल्क में मंकी पॉक्स के 9 केसेस सामने आ चुके। पंजाब में 4, KP के में 3, जबकि बलोचिस्तान और सिंध में 1-1 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग। सूबाई दारुल हुकूमतों और इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स मुख्तस। बिजली कंपनियों ने सार्फिन की जेबों से मजीद 46 अरब 99 करोड़ रुपए निकलवाने की तैयारी कर ली। कैपेसिटी चार्जेस, ट्रांसमिशन लॉसेज, लाइनों की मुरम्मत और सिस्टम के इस्तेमाल की फीस के लिए पैसों की दरख्वास्त पर नेपरा 26 अगस्त को समाअत करेगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। कीमतों में इजाफा पिछले माली साल की आखिरी समाही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। IPP मुआहिदों, बिजली टैरिफ और ताजिर दो स्कीम के खिलाफ कराची की ताजिर तंजीमों का 28 अगस्त को मुल्की शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ताजिर दो स्कीम 3 माह तक मौखर और दुकानदारों को भेजे गए नोटिस वापस लेने का मुतालिबा। कहा छोटे दुकानदारों और ताजिरों को हर माह 60,000 रुपए जमा कराने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। रजिस्टर्ड गैर रजिस्टर्ड तमाम अफराद को नोटिस भेजे जा रहे हैं। FBR को तमाम नोटिस फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत की जाए। शेखुपुरा में हामला खातून पर पुलिस एहलकार के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। पुलिस चौकी कोट अब्दुल मालिक के बाहर एहतजाज के बायस लाहौर रोड ब्लॉक हो गई। अहले इलाका के मुताबिक पुलिस ने मोबाइल चोरी के शुबे में रजा नामी मेहनत कश के घर पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने हामला खातून पर तशद्दुद की और पेट पर लात मारी। वर्सा का कहना है कि खातून की हालत तशवीशनाक है और उसके यहाँ बच्ची मुर्दा हालत में पैदा हुई। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस पेटी भाइयों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कर रही।
जेलों में 5 माह कबल कत्ल होने वाली पाक पतन की खातून सहाफ़ी नौशीन राना का कातिल उसका साबिक शौहर निकला। मुलजिम ने खातून सहाफ़ी को कत्ल करने के बाद शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कोटरी के इलाके से 18 साल की लड़की मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई। कोटरी थाने में 3 अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़की को घर से स्कूल जाते वक्त रास्ते से अगवा किया गया। इजरायली फ़ौज के गज़ा पट्टी पर हमले जारी। शिमाल में गज़ा शहर और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप, मरकज़ में देर अल बला और जनूब में खान यूनिस पर बमबारी। इजरायली हमलों में 1 दर्जन से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़ौज ने जनीन पर ड्रोन हमला करके 2 फ़लस्तीनी नौजवान कत्ल कर दिए। इजरायली मुज़ाकरातकार आज गज़ा जंगबंदी पर मज़ीद बातचीत के लिए काहिरा जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन नेतन्याहू और इजरायली हुक्काम से मुलाकात के लिए इजराइल जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन को रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से बाज रखे। रूस ने खबरदार कर दिया, कहा कि यूक्रेन ने हमला किया तो मिलिट्री टैक्टिकल जवाबी इक़दाम पर मजबूर होंगे। रूस की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि यूक्रेन ने कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। कीव के इक़दाम से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दो चार होगा। रूस के इलाके कमचटका में शदीद ज़लज़ला, शिद्दत 7 रिकॉर्ड। मकामी जियोफिजिकल सर्विस के मुताबिक ज़लज़ला 6 किलोमीटर गहराई में आया, जिसका मरकज़ बहरुल काहल में 108 किलोमीटर का जनूब मशरकी इलाका था। सुनामी का खदशा नहीं। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन आज शिकागो में शुरू होगा। 4 रोज़ा कन्वेंशन से पहले किए गए सर्वे के मुताबिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पांसा पलटने वाली 4 रियासतों एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और शिमाली कैरोलिना में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। चौवन फीसद पाकिस्तानियों ने हमवतनों की मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी को सबसे ज़्यादा पसंदीदा करार दे दिया। कहा, हमारे अवाम मेहमान नवाज हैं, हमेशा मदद करते हैं। अफसोस पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे में 42% पाकिस्तानी मकामी रिवायात और मुल्की सकाफत, 35% कुदरती मनाजिर, 34% खानों के वसी अक़साम और जायकों, जबकि 29% मुल्क के खूबसूरत सयाहती मकामात के मोतरफ नजर आए। 19% ने शहरों की जोग्राफियाई हदूद, 16% ने इस्लामी शनाख्त, जबकि 10% ने आवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी की तारीफ की और इसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कहा। दौरे पाकिस्तान पर मौजूद बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान और मेहमान टीम के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया में जारी टॉप इन T20 सीरीज के सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स को शिकस्त। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 30 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाती टीम के 198 रन के ताकुब में पाकिस्तान शाहीन्स 19वें ओवर में 167 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश में इनेकाद पर खदशात बरकरार। ICC ने बांग्लादेश को इवेंट की मेज़बानी का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। ICC ट्रैवल वार्निंग खत्म होने का मुंतज़िर है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जिन 4 ममालिक की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है उसमें बांग्लादेश भी शामिल है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के हवाले से फैसला 20 अगस्त को मुतवक्के है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी टीम अल नसर को फिर ट्रॉफी ना जितवा सके। सऊदी सुपर कप के फाइनल में रिवायती हरीफ क्लब हिलाल से 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। रोनाल्डो के गोल की बदौलत अल नसर ने पहले हाफ में बढ़तरी हासिल की। दूसरे हाफ में अल हिलाल ने शानदार कमबैक किया, 4 गोल किए। अल हिलाल ने टाइटल का दिफा करते हुए 5वीं मरतबा सुपर कप जीता। यौम आज़ादी पर 77% डिस्काउंट के बाद दिल का रिश्ता ऐप पर सार्फिन का भरपूर एतमाद। एक दिन में 50,000 अफराद ने ऐप डाउनलोड करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस ऐप पर यह गुज़िश्ता 2 साल में कायम होने वाला मुनफरिद रिकॉर्ड है।
अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में अदब फेस्टिवल पाकिस्तानी और भारतीय मुसन्निफ़ों की किताबों पर गुफ्तगू, इमारतों की अहमियत और तारीख़ी इमारतों को महफूज करने पर भी बहस की गई। वॉल सिटी पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। फेस्टिवल का इनेकाद लाइट स्टोन पब्लिशर्स और जियो के ताउन से अदब फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। कराची में भी आज से अदब फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। सहरंगेज नज़ारे, कुदरती हुस्न से माला माल परियों का मस्कन देवसाय, जिसने एक बार देखा दीवाना हो गया। सतह समंदर से 15,000 फुट बुलंदी पर वाक़ देवसाई आने वाले सयाहों ने दूसरों को भी एक बार अस्तोर में हुस्न की वादी की सैर की दावत दी। और खूबसूरत गीत तख्लीक करने वाले मुमताज़ भारतीय शायर, मुसन्निफ़ और फिल्म डायरेक्टर गुलजार को सालगिरह मुबारक।